कई बार जिंदगी हमें इस तरह तोड़ती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या अब भी कुछ सुंदर बचा है। लेकिन क्या आप जानते हो, कभी कभी ईश्वर सबसे सुंदर रूप में तभी उतरता है जब हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। तो आज की कहानी आधारित है कुछ ऐसे ही वाकये पर। आइए सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था, हरे भरे पेड़ों से घिरा, सुंदर प्राकृतिक वातावरण से घिरा। और वहीं गांव के बीचों बीच बनाया जा रहा था एक सुंदर संगमरमर का मंदिर। अब मंदिर के लिए एक युवा शिल्पकार को शिवलिंग तराशने का काम दिया गया और शिल्पकार का नाम था नंदू। नंदू में हुनर था, हाथों में उसके श्रद्धा थी और आंखों में भक्ति। अब जब वो हर चोट में भगवान का नाम लेता, हर पत्थर में एक ही रूप देखता, तो उसकी कल्पना को सकारात्मक रूप में प्रदर्शित करते जाता। धीरे धीरे दिन बीतते गए, कुछ महीने बीते। अब शिवलिंग लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन एक सुबह जैसे ही आखिरी प्रहार शिवलिंग पर हुआ तो और नंदू के हाथ से छैनी फिसल गई। उस फिसलती छैनी के वार से पत्थर के बीचों बीच एक दरार पड़ गई। अब क्या? नंदू घबरा गया। उसने आंसू रोकते हुए कहा, भगवान, अब मैं क्या करूं? यह शिवलिंग तो टूट गया, अब आप इसमें कैसे रहेंगे? वो मंदिर छोड़कर चला गया और टूटा हुआ मन लेकर कोने में बैठा रोने लगा। उस रोने में रात हो गई और नंदू को थके हुए बहुत देर हो चुकी थी तो नींद आ गई। और नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में चारों ओर नील प्रकाश था और उसी टूटे शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी मुस्कान शांत थी, वाणी में करुणा भरी हुई थी। उन्होंने करुण वाणी से नंदू को कहा, नंदू, तुम समझते हो कि यह दरार तुम्हारी भूल है, पर यही दरार तो मेरा द्वार है। तो सुनो, पूर्णता में मैं नहीं रहता, मैं वहीं बसता हूँ जहाँ दिल विनम्र और नम होते हैं। भोर की पहली किरण होते ही नंदू की निद्रा टूटी। सुबह सुबह नंदू भागता हुआ मंदिर जा पहुंचा और आंसुओं के साथ मंदिर के उस शिवलिंग को देखा। उसने वही अधूरा शिवलिंग वहां स्थापित किया और जैसे ही सूरज की पहली किरण उस दरार पर पड़ी, वहां से प्रकाश की रेखा निकली जो पूरे मंदिर में फैल गई। यह देखकर लोगों ने कहा, यह कोई दरार नहीं, यह तो गंगा का प्रवाह प्रतीत होता है जो भीतर की शांति को बहा रहा हो। और वहां उपस्थित सभी लोग नंदू की वाहवाही और प्रशंसा करने लगे। तब से लेकर आज तक मंदिर में वो दिन से एक अद्भुत शांति बनी हुई है, जैसे स्वयं शिव उस अधूरे पत्थर में विराजमान हो। मित्रों, यह थी हमारी आज की कहानी और आज की इस कहानी से हमें बस एक ही सीख मिलती है, जब हम टूटते हैं तभी हम बनते हैं और ईश्वर हमारी परिपूर्णता में नहीं, हमारे सच्चे और विनम्र अधूरेपन में प्रकट होता है। तो चलिए मिलते हैं
कुछ ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।